घर के पीछे जाकर मिट्टी में दफन कर दिया ताकि कोई बेजुबान जानवर उसे खाकर मर न जाए। उस रात अरबाज भूखा ही सो गया, मगर उसने अपनी सगी बहनों की शिकायत किसी से नहीं की। सर्दी की रात थी और अरबाज की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। अरबाज की रजाई बहुत पुरानी थी। एक रात उसके भाई कदीर ने चुपके से उसकी रजाई पर ठंडा पानी डाल दिया और खिड़की खुली छोड़ दी। बर्फीली हवाओं ने अरबाज के जिस्म को जकड़ लिया। पूरी रात वह निमोनिया जैसी तेज कपकपी से कांपता रहा। सुबह जब वह फज्र की नमाज के लिए नहीं उठ पाया तो भाइयों ने पूरे मोहल्ले में शोर मचा दिया। देखो, बाप का लाडला नमाज छोड़कर सो रहा है, बड़ा नेक बनता था। अरबाज तेज बुखार में तपता रहा, मगर उसकी आंखों से आंसुओं के सिवा कोई शिकायत नहीं निकली। इंतहा तब हो गई जब भाइयों ने अरबाज पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। घर के जेवर उन्होंने उसके बिस्तर के नीचे छिपा दिए। पंचायत बुला ली। भरे गांव के सामने अरबाज को चोर और बेईमान करार दिया गया। उसके भाई बशीर ने सख्त लहजे में कहा, निकल जा हमारे घर से, तू हमारे खून पर धब्बा है। अरबाज रोते हुए बोला, भाईजान, आप मुझे मार डालिए, मगर मुझे चोर मत कहिए। ये घर आपका है, आप रख लीजिए, बस मेरी इज्जत बख्श दीजिए। मगर किसी का दिल नहीं पसीजा। उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। उसके हिस्से में गांव से दूर जंगल के किनारे की काली बंजर जमीन आई और एक टूटी फूटी झोपड़ी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां रात के वक्त साए नाचते हैं। अब अरबाज उस वीराने में बिल्कुल अकेला था। न खाने को रोटी, न बात करने को कोई इंसान। दिन भर वह उस बंजर जमीन से पत्थर हटाता और रात को अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोता। एक रात शबे जुम्मा थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था। अरबाज अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान के तारों को देख रहा था कि अचानक जंगल के बीचों बीच मौजूद एक पुराने सूखे कुएं की तरफ से अजीब सी आवाज आई। यह किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि बांसुरी की थी। एक बेहद दर्दनाक धुन जो सीधे दिल में उतर रही थी। अरबाज ने सोचा, इतनी रात गए इस वीराने में कौन बांसुरी बजा रहा है। डर और तजस्सुस के बीच झूलता हुआ वह कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं की मुंडेर पर एक सफेद कबूतर बैठा है। लेकिन यह कोई आम कबूतर नहीं था। उसका पूरा जिस्म कांच की तरह शफाफ था और उसके अंदर खून नहीं, बल्कि नीली आग बह रही थी। वह कबूतर बुरी तरह तड़प रहा था, क्योंकि एक काला विशालकाय बिच्छू उसे घेरे हुए था। बिच्छू का जहरीला डंक धीरे धीरे कबूतर की गर्दन की तरफ बढ़ रहा था। यह मंजर देखते ही अरबाज का सारा खौफ गायब हो गया। उसे बस इतना महसूस हुआ कि एक मासूम जान खतरे में है।